वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग होता क्या है और दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो कंटेंट रहेगा इसमें ये रहेगा, हम देखेंगे बेंचमार्किंग इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, स्टेप्स इन बेंचमार्किंग मेथोडोलॉजी, बेंचमार्किंग प्रोसेस, बेंचमार्किंग चैलेंजेस। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज बेंचमार्किंग? बेंचमार्किंग क्या होता है कि एक बिजनेस जो है और दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन किया जाता है सो दैट एक गैप मिलता है और उस बेसिस में वो अपने कंपनी में कुछ इंप्रूवमेंट और एक्शन पॉइंट ले सकते हैं। उसमें देख लेते हैं क्या बोलता है ये। बेंचमार्किंग द प्रैक्टिस ऑफ कंपेरिजिंग बिजनेस प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स टू इंडस्ट्री बेस्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर कंपनीज। डायमेंशंस टिपिकली मेजर्ड एड क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। मतलब क्या है कि आपका एक ये कंपैरिजन क्या आता है बिजनेस का, इधर एक डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस के साथ जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है कि जो बेस्ट उस जो प्रोडक्ट है उस रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड हो या बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड हो, उसके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और इसका जो मेजर्ड वैल्यू होता है जो कि जिसको आप मेजर करते हैं जनरली क्वालिटी लेवल, टाइम दैट मीन्स डिलीवरेंस, या आपका जो कॉस्ट है उसके ऊपर बात करता है। और द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वन बिजनेस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू इंडस्ट्री बेस्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द अदर कंपनीज। और ये प्रोसेस कंपैरिजन के ऊपर बात करता है एक बिजनेस के साथ दूसरे बिजनेस को, और जहाँ पे ये देखा जाता है कि सेम प्रोडक्ट रिलेटेड और सेम बिजनेस रिलेटेड जनरली किया जाता है। और बेंचमार्किंग इज यूज्ड to measure performance using a specific indicator such as cost per unit of measure, productivity per unit of measure, cycle time of x per unit of measure और डिफेक्ट पर यूनिट ऑफ मेजर। इस रिलेटेड आप उसको कंपेयर करते हो रिजल्टिंग इन ए मेट्रिक ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज देन कंपेयर टू अदर्स। तो आप इसमें बेंचमार्किंग जो परफॉर्मेंस देखते हो कि उनका प्रोडक्टिविटी कैसा चल रहा है और हमारा क्या है, और उनका ये देखते हो कि उनका साइकिल टाइम क्या चल रहा है कि हमारा प्रोसेस में क्या साइकिल टाइम है, उनका डिफेक्ट लेवल क्या है, हमारा डिफेक्ट लेवल क्या है। इस बेसिस में आप जो परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, प्रोसेस को भी मेजर करते हो, उसके साथ साथ आपका जो परफॉर्मेंस है उसको भी मेजर करते हो। और ये इसका कुछ इंडिकेटर्स है, मेजर करने का कुछ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसका डिफरेंट प्लांट है तो उस बेसिस में आप कंपेयर कर सकते हो। और एक होता है कि एक्सटर्नल कंपैरिजन जो कि एक इंडस्ट्री और एक दूसरे ग्रुप का इंडस्ट्री के साथ आप कंपेयर करते हो। उसमें देख लेते हैं क्या होता है। बेंचमार्किंग कैन बी इंटरनल, दैट मीन्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस लेवल डिफरेंट ग्रुप और टीम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल जो होता है वो बात करता है कि एक्सटर्नल दैट मीन्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विथ कंपनीज in a specific industry or across industries, or within these broader categories there are three types of benchmarking. One is process benchmarking, performance benchmarking, and लास्ट वन इज योर स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। ये बात करता है आपका, आप प्रोसेस को कंपेयर करते हो या परफॉर्मेंस कंपेयर करते हो या आपका जो स्ट्रैटेजी है उस रिलेटेड आप बेंचमार्किंग करना चाहते हो। मतलब आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है आप उसको फॉलो करते हो कि उन्होंने अचीव किया तो हमारा जो प्रोसेस है, क्या अपना जो बिजनेस प्रोसेस है, आपका बिजनेस यूनिट है, उसमें क्या गैप है, आप गैप फाइंड आउट करते हो सो दैट उसके ऊपर आप एक्शन लेते हुए एक कम्पिटिटिव मार्केट में आप उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे सर्वाइव कैसे करोगे उसके ऊपर ये बात करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोसेस बेंचमार्किंग क्या होता है? जैसे कि आपका डिलीवरी प्रोसेस हो गया, आपका बिलिंग प्रोसेस कैसा है और उनका कैसा है आप कंपेयर करते हो। जैसे कि परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग हो गया, आप देखते हो कि जो प्रोडक्ट का फीचर्स है और उसको आप देखते हो कि कंपेयर करते हो। जैसे कि आपका चाहे वो इंटरनेट के बात करेंगे डाउनलोड स्पीड हो गया, और कहीं पे गाड़ी का बात करेंगे तो माइलेज का आपका बात कर सकते हैं, ये आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड है। और जो स्ट्रैटेजिक बेंचमार्क है आप उसको बात करते हो कि आप वो कंपनी वो कैसे दूसरे कंपनी के साथ वो कैसे compete करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है और आपने क्या क्या स्ट्रैटेजी ले रहे हो, सो दैट आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलता है कि आपको इंडस्ट्री जो आपका जो इंडस्ट्री है वो कैसे मार्केट में सर्वाइव करेगा। तो आपको बेंचमार्किंग के साथ आपको पहले कंपैरिजन करते हुए आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या इसमें
गैप है, आपको कहाँ पे काम करना है और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी किस लेवल में है और कहाँ तक आपको जाना है। तो ये होता है कि बेंचमार्किंग प्रोसेस बड़ा बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जो होता है, ये होता है कि इंटरनल बेंचमार्किंग जो है वो एक इजी होता है असेस करने के लिए, क्योंकि और इसमें होता है कि आपका सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो दैट आप कंपेयर कर सकते हो एक यूनिट के साथ दूसरा यूनिट का, सो दैट एक यूनिट में क्या अच्छा चल रहा है और दूसरा यूनिट में क्या गैप है, आप उससे के ऊपर बात करते हो। और इसमें होता है कि लेस टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है कंपैरिजन करने के टाइम पे। और ये लिमिटेड गेन बिकॉज इंटरनल बेंचमार्क माइट नॉट बी द बेस्ट इन क्लास, क्योंकि ये इसका जो लिमिट है वो एक रहता है, क्योंकि आपका जो बिजनेस यूनिट है वो जितना अच्छा किया है शायद वो दूसरा जो बेस्ट कंपनी होता है उससे वो कम रहे। तो आपको ये थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे सो दैट मार्केट में कम्पीट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मतलब जो सबसे आपका जो बिजनेस रिलेटेड है या प्रोसेस है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसी प्रोडक्ट में और दूसरा कोई एक मार्केट में है तो, और वो कि आपका चाहे आपका कंट्री में हो या टोटल वर्ल्ड में है, और उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस उसमें अपनाया जा रहा है आप उसको फॉलो करते हो और उसको अचीव करने के लिए आप एक्शन लेते हो। दैट मीन्स जस्ट द रिवाइज ऑफ इंटरनल बेंचमार्किंग। आप जो बेंचमार्किंग लेते हो आप कैसे उसको रिवाइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, ये इसके ऊपर बात करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स इन बेंचमार्किंग। स्टेप्स इन बेंचमार्किंग में क्या होता है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है। दैट मीन्स बिकॉज बेंचमार्किंग कैन बी अप्लाइड टू एनी बिजनेस प्रोसेस और फंक्शन, रेंज ऑफ रिसर्च टेक्निक में बी रिक्वायर्ड। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको बेंचमार्किंग आप क्यों करना चाहते हो और इसका और कौन सा रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको बेंचमार्किंग में लेके आना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करोगे, उसके ऊपर आप बात करते हैं। आपको प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि अदर इंडस्ट्री जो कि सेम प्रोसेस रिलेटेड हो कि सेम प्रोडक्ट रिलेटेड हो तो वो अदर इंडस्ट्री के बारे में आपको भी पता करना पड़ता है। और नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अदर इंडस्ट्री कौन कौन है, सेम रिलेटेड या सेम प्रोसेस या प्रोडक्ट और या सेम स्ट्रैटेजी रिलेटेड। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लीडर इन दिस एरिया, दैट मीन्स लुक फॉर द बेस्ट इन एवरी इंडस्ट्री एंड इन एनी कंट्री। आप देखते हो कि जो बेस्ट इन इंडस्ट्री होता है या कि कंट्री में जो बेस्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को आप उसको आइडेंटिफाई करते हुए वो लीडर वो कैसे लीडर बने उसको ऊपर आपको थोड़ा सा मेजर्स लेना पड़ता है। और उसके बाद आपको सर्वे करना पड़ता है, दैट मीन्स सर्वे कंपनीज फॉर मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। आपको सर्वे भी करना पड़ता है कि उनका क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस है, उसके ऊपर आपको सर्वे भी करना पड़ता है। और इसके लिए आपको कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी है उसको विजिट भी करना पड़ता है। और ये जनरली एक टिपिकल ये रहता है कि क्योंकि कोई अपना जो स्ट्रैटेजी या प्रोसेस या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, और इस टाइम पे आप चाहे उनका कहीं पे कुछ जो इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसका हेल्प ले सकते हैं, म्यूचुअली एग्री करते हुए उनका कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्या उनका कोलैबोरेशन जैसे करते हुए आप क्या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं। नहीं तो आप कुछ कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं जो कि डिफरेंट कंपनी को विजिट करते हैं और उनके पास कुछ नॉलेज रहता है, कुछ आइडिया रहता है, डेटा रहता है, सो दैट वो भी आपको शेयर कर लेंगे कि उनके जो बेस्ट प्रैक्टिस उनके उधर क्या क्या चल रहा है और आपका इधर क्या क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट द न्यू एंड इम्प्रूव्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर बात करता है। उसमें बात करता है कि जो आपने देखा क्या उधर गैप है, उस बेसिस में आपका जो इंटरनल बेंचमार्किंग था उसको आप चेंज करते हो और जो मार्केट के साथ जो बेस्ट प्रैक्टिस चल रहा है मार्केट में उसी हिसाब से आपको फिर उसको देखते हो कि कैसे रिवाइज करोगे और उस बेसिस में आप कैसे एक्शन लोगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपका जो गैप एनालिसिस हो गया तो आपको एक आइडिया हो गया कि आपका जो कंपनी अभी किस लेवल में है और किस लेवल तक आपको लेके जाना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेंचमार्किंग का प्रोसेस क्या होता है। व्हाट फंक्शन टू बेंचमार्क,
आपको किसको बेंचमार्क लेवल तक लेके आना है, उसके ऊपर आपको पहले आइडिया होना चाहिए किसको आप चाहते हो बेंचमार्किंग में लेके आने के लिए, व्हाट द करेंट परफॉर्मेंस लेवल, और उसका करेंट परफॉर्मेंस लेवल क्या है, और उसमें देखते हो कि बेस्ट इन क्लास उसका क्या है, और उसको साथ आप कंपेयर करते हो, और उसके बाद जो एक्शन होता है उसके बेस में आपको कुछ एग्री होना पड़ता है कि उन्होंने जो एक्शन लिए है आपको भी सेम एक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेने के लिए आप एग्री होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपको एक्शन को मॉनिटर करना चाहिए, और आप जो उसको बार बार लगातार करते जाइए जब तक आपका बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस जब तक आपका अचीव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे इसमें चैलेंजेस क्या आता है। बेंचमार्किंग करने के टाइम पे कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि इसमें मैनेजमेंट का बड़ा सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, और इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो अलाइनमेंट होना चाहिए, और इसमें सोर्स भी होना चाहिए। लैक ऑफ सोर्स रहेगा तो बेंचमार्किंग के लिए प्रॉब्लम होता है, और एक राइट टीम का भी ज़रूरी होता है, नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। ए सूटेबल एंड विलिंग पार्टनर होना चाहिए जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए, और इसमें होता है कि विलिंगनेस टू चेंज, मतलब वो चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाने के लिए थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए कुछ आपको थोड़ा सा जो आज के जो कंफर्ट जोन से बाहर आपको जाते हुए काम भी करना पड़े, तो उसके लिए वो भी राजी होना उनका ज़रूरी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेंचमार्किंग, जो कि आज के डेट में सभी लोग बात करते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बेंचमार्किंग लेवल तक अभी गया नहीं है, हमको और काम करना है, कम्पीट करना है। तो बेंचमार्किंग जो टर्म है सभी मैनेजमेंट लोग जो है उसको यूज़ करते हैं, और आपको पता चल गया कि वो क्या बात करते हैं, बेंचमार्किंग होता क्या है। सो थैंक यू।